विचारधाराओं की लड़ाई चल रही है। एक तरफ कांग्रेस पार्टी, दूसरी तरफ बीजेपी, आरएसएस। हम आपको आदिवासी कहते हैं, वो आपको वनवासी कहते हैं। सही? हम आपको आदिवासी कहते हैं, मोदी जी आपको वनवासी कहते हैं। आदिवासी शब्द का मतलब वो लोग जो इस धरती के, इस देश के पहले मालिक थे। आदिवासी शब्द का मतलब आदिवासियों को देश में जल, जंगल और जमीन का अधिकार मिलना चाहिए। क्यों मिलना चाहिए? क्योंकि वो हिंदुस्तान के पहले मालिक और निवासी थे। अब बीजेपी कहती है नहीं, आप लोग आदिवासी नहीं हो, आप लोग वनवासी हो। वनवासी का मतलब वो लोग जो जंगल में रहते हैं। वनवासी का मतलब जो जंगल में रहते हैं, उन्हें ना जमीन का हक है, ना जंगल का हक है, ना जल का हक है। उन्हें कोई अधिकार नहीं मिलने चाहिए। क्यों? क्योंकि वो तो जंगल में रहते हैं। तो ये फर्क है। आप सोचिए, बीजेपी के लोग आपको वनवासी कहते हैं कि आप जंगल में रहते हो। हिंदुस्तान का जंगल एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक गायब हो रहा है। जंगल गायब हो जाएगा तो फिर वो आपसे कहेंगे आप वनवासी हो, आप जाके सड़कों पे भीख मांगिए, दूसरे लोगों के लिए काम कीजिए और आपको इस देश में कोई हक नहीं मिलने वाला है। तो ये लड़ाई हो रही है हमारे लिए। आप आदिवासी हो, हिंदुस्तान के पहले मालिक हो, और ये आपका इतिहास है, आपकी हिस्ट्री है। वनवासी शब्द जो है आपकी हिस्ट्री को मिटाने की कोशिश वाला शब्द है। आपके इतिहास को, आपकी भाषाएं को, आपके जीने के तरीके को खत्म करने का शब्द है। सीधी बात कहेंगे आपको कि भैया आप तो जंगल में रहते हो, आपको अधिकार कैसे मिलेंगे? जंगल में किसी को अधिकार थोड़ी मिलते हैं। तो यह फर्क है। अब चुनाव का समय है। कांग्रेस पार्टी हिंदुस्तान के गरीब जनता के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़ों के लिए क्या करने जा रही है, यह मैं आज आपको बताने आया हूं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों का 16 लाख करोड़ रुपया कर्जा माफ किया है। आम आदमी से आप कहो कि भैया 16 लाख रुपए कितना होता है, वो आपको बता नहीं पाएगा। इतना पैसा होता है कि आपको और हमें समझ ही नहीं आता कितना पैसा। तो मैं आपको बताता हूं। मनरेगा को चलाने में 65,000 करोड़ रुपए लगते हैं। नरेंद्र मोदी जी ने 22-25 लोगों के लिए 24 साल का मनरेगा का पैसा कर्जे में माफ कर दिया। हिंदुस्तान के गरीब लोग कर्जा माफी मांगते हैं, किसान कर्जा माफी मांगते हैं, स्टूडेंट्स बैंक का कर्जा माफ करने की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी कहते हैं नहीं। मगर हिंदुस्तान के अरबपति, जिनके पास सब कुछ है, उनके लिए नरेंद्र मोदी जी ने
24 साल का मनरेगा माफ किया। आज की हालत में आपको बताता हूं, हिंदुस्तान में 22 लोग ऐसे हैं जिनके पास उतना ही धन है जितना हिंदुस्तान के 70 करोड़ लोगों के पास है। एक तरफ 22 लोग अरबपति, प्राइवेट हवाई जहाज, और दूसरी तरफ 70 करोड़ लोग। जितना पैसा इनके पास उतना पैसा उनके पास। तो अगर नरेंद्र मोदी जी अरबपतियों को पैसा दे सकते हैं तो कांग्रेस पार्टी गरीबों को, किसानों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, दलितों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को भी पैसा दे सकती है। तो सबसे क्रांतिकारी कदम, शायद दुनिया में पहली बार कोई भी पार्टी ऐसा कदम लेने जा रही है। महालक्ष्मी योजना हिंदुस्तान के हर गरीब परिवार में एक महिला को कांग्रेस पार्टी एक साल में 1 लाख रुपए बैंक अकाउंट में डालने जा रही है। हर महीने आपके बैंक अकाउंट में, हर महीने आपके बैंक अकाउंट में हजारों रुपए आएगा। एक साल में टोटल 1 लाख रुपए हर गरीब परिवार के बैंक अकाउंट में जाएगा, महिला के बैंक अकाउंट में जाएगा। इससे हिंदुस्तान का और हमारे गरीब परिवारों का की जिंदगी बदल जाएगी। क्रांतिकारी काम है। आप सोचो एक परिवार है, गरीब परिवार है मध्य प्रदेश में, मजदूरी करते हैं, 3-4 हजार रुपए की उनकी आमदनी है। हमारी सरकार आने के एकदम बाद उस परिवार को बैंक अकाउंट में हर साल 1 लाख रुपए मिलेगा। मतलब परिवार की जिंदगी बदल जाएगी। और ये हम हर गरीब परिवार के लिए करने जा रहे हैं। उन्होंने 22 लोगों का कर्जा माफ किया। हम करोड़ों लोगों की, करोड़ों परिवारों की जिंदगी बदलने जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी जी ने नोटबंदी की, गलत जीएसटी लागू की। जो छोटे व्यापारी हैं, छोटा बिजनेस चलाते हैं, छोटी फैक्ट्री चलाते हैं, मिडिल साइज फैक्ट्री चलाते हैं, जिसमें 15-20 लोग, 50 लोग, 100 लोग काम करते हैं, उन सब का नुकसान हुआ। जीएसटी ने, नोटबंदी ने उन सबको खत्म कर दिया। नतीजा क्या हुआ कि हिंदुस्तान के युवाओं को रोजगार नहीं मिल सकता। मोदी जी की सरकार ने मान लिया कि हां, हम रोजगार नहीं दे पा रहे हैं। क्यों नहीं दे पा रहे हो? क्योंकि आप पूरा का पूरा काम 20-25 लोगों के लिए कर रहे हो। जो रोजगार देने वाली रीढ़ की हड्डी है, स्मॉल और मीडियम बिजनेस वाले, छोटे व्यापारी, उनको तो आपने खत्म कर दिया। तो रोजगार कैसे मिलेगा? सवाल ही नहीं उठता। नरेंद्र मोदी जी मेक इन इंडिया की बात करते हैं, और जहां भी देखो मेड इन चाइना, मेड इन चाइना, मेड इन चाइना। तो हमने अपने मैनिफेस्टो में युवाओं के लिए 2-3 वायदे किए हैं, ऐतिहासिक वायदे। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूं
आज हिंदुस्तान की सरकार के पास 30 लाख सरकारी वैकेंसीज हैं, खाली पोस्ट पड़ी हुई है 30 लाख खाली। नरेंद्र मोदी जी और उनकी सरकार ये 30 लाख पोस्ट आपको नहीं देती, आपसे कॉन्ट्रैक्ट लेबर करवाती है, आपको कॉन्ट्रैक्ट से काम करवाते हैं और फिर आपको उठा के बाहर फेंक देते हैं, परमानेंट नौकरी आपको नहीं देते हैं। तो हमारा पहला कदम, ये जो 30 लाख नौकरियां हैं, सरकारी नौकरियां हैं, जैसे ही हमारी सरकार बनेगी ये नौकरियां हम आपके हवाले कर देंगे, आपको दे देंगे। अब एक शब्द होता है अप्रेंटिसशिप, अंग्रेजी शब्द होता है। इसका मतलब मैं थोड़ा आपको बताना चाहता हूं। जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, जो अमीर घर के बच्चे होते हैं, रोजगार पाने से पहले वो किसी बड़ी कंपनी में या सरकार में जाके अप्रेंटिसशिप करते हैं। भैया ठहर जाइए, डिस्टर्ब मत कीजिए। वो किसी बड़ी कंपनी में जाके 1 साल के लिए, 6 महीने के लिए, 3 महीने के लिए ट्रेनिंग करते हैं, काम करते हैं और इसके लिए उनको पैसा मिलता है। आजकल हिंदुस्तान में अमीर लोगों के बेटे ये करते हैं। अब हमने मैनिफेस्टो में निर्णय ले लिया है, जैसे हमने मनरेगा किया, गरीबों को रोजगार का अधिकार दिया, वैसे ही हम हिंदुस्तान के सब युवाओं को अप्रेंटिसशिप का अधिकार देने जा रहे हैं। इसका मतलब हिंदुस्तान के गरीब से गरीब युवा को अप्रेंटिसशिप का अधिकार मिलेगा। मतलब क्या होगा? प्राइवेट कंपनियों में, सरकारों में, बड़ी बड़ी संस्थाओं में हिंदुस्तान के गरीब युवा अप्रेंटिसशिप कर पाएंगे। उनको 1 साल की ट्रेनिंग मिलेगी और उस साल के लिए उनको 1 लाख रुपए सैलरी में दिया जाएगा। और ये, भैया उसको चुप करो, और ये अधिकार होगा। जैसे मनरेगा अधिकार है, वैसे ही ये अधिकार होगा। जब आप अप्रेंटिसशिप मांगोगे, दुनिया की कोई भी शक्ति आपको मना नहीं कर पाएगी। तो ये हम करने जा रहे हैं। जब मैं मध्य प्रदेश में यात्रा में निकला तो बहुत सारे युवाओं ने कहा कि देखिए, हम काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं और एग्जाम से 1-2 दिन पहले पेपर लीक हो जाता है। बेईमानी से स्टूडेंट्स बेईमानी करके एग्जाम पास कर लेते हैं और जो ईमानदारी से काम करता है वो देखता रह जाता है। इसीलिए हम पेपर लीक के खिलाफ एक नया कानून लाएंगे। सख्त से सख्त कार्रवाई होगी और जो भी पेपर लीक करेगा उसके खिलाफ एकदम कार्रवाई होगी। और जो प्राइवेट, आजकल जो नई बात निकली है कि पेपर को प्राइवेट कंपनियां चेक कर रही हैं, इसको हम बंद कर देंगे। कोई भी प्राइवेट कंपनी पेपर को चेक नहीं कर पाएगी। भाइयों और बहनों, मैंने आपको महालक्ष्मी योजना के बारे में बोला और युवाओं को जो रोजगार देने की बात हम कर रहे हैं, अप्रेंटिसशिप का कानून, अप्रेंटिसशिप का अधिकार, उसके बारे में बोला। अब मैं आपको किसानों के बारे में बोलना चाहता हूं।
नरेंद्र मोदी जी किसान विरोधी कानून लाए और देश के सारे किसान उस कानून के खिलाफ खड़े हो गए। पंजाब, हरियाणा, मध्य प्रदेश, कर्नाटक, महाराष्ट्र, हर प्रदेश के किसान खड़े हो गए, उन्होंने कानून को रद्द करवाया। नरेंद्र मोदी अरबपतियों का कर्जा माफ कर देते हैं, मगर किसानों का ना कर्जा माफ होता है, ना किसानों को सही दाम मिलता है। किसान कोई फ्री गिफ्ट नहीं मांग रहा है, किसान कोई तोहफा नहीं मांग रहा है। किसान सिर्फ यह कह रहा है कि अगर अरबपतियों का कर्जा माफ हो सकता है तो हमारा भी कर्जा माफ होना चाहिए, और अगर बड़ी बड़ी कंपनियों को उनके प्रोडक्ट्स के लिए सही दाम मिल सकता है तो हिंदुस्तान के किसान को भी सही दाम मिलना चाहिए। तो हमने निर्णय लिया है कि जैसे ही हमारी सरकार आएगी, हिंदुस्तान के किसान का कर्जा माफ होगा और कानूनी एमएसपी, कानूनी मिनिमम सपोर्ट प्राइस हिंदुस्तान के किसानों को कांग्रेस पार्टी की सरकार, इंडिया गठबंधन की सरकार देने जा रही है। थोड़ा सा मैं आदिवासियों के बारे में बोलना चाहता हूं। आपके लिए कांग्रेस पार्टी क्या करने जा रही है। सबसे पहले जो भी आपकी जमीन की क्लेम्स हैं, फॉरेस्ट राइट एक्ट के मुताबिक जो भी जमीन पर आपका हक बनता है, उन सब क्लेम्स को हम 1 साल के अंदर सेटल करवा देंगे। मैंने पहले कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात की। जब भी गरीब लोगों की के रोजगार की बात होती है, चाहे वो आदिवासी हो, दलित हो, पिछड़े हो, जनरल कास्ट के गरीब लोग हों, तो उनको कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे रखा जाता है, उनको परमानेंट नहीं किया जाता। किसी प्राइवेट कंपनी में कोई मैनेजर रखा जाता है तो उसे परमानेंट जॉब दी जाती है, आईएएस अफसर को परमानेंट जॉब दी जाती है, मगर गरीब लोगों को कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे जॉब दी जाती है, ठेकेदारी से जॉब दी जाती है, और जब भी उसको हटाने की जरूरत होती है 1 मिनट में बिना कोई कॉम्पनसेशन उसको उठा के बाहर फेंक देते हैं। ये जो ठेकेदारी प्रथा है, इसको कांग्रेस पार्टी की सरकार खत्म करने जा रही है। सरकार में और पब्लिक सेक्टर यूनिट्स में ठेकेदारी प्रथा हम बंद करेंगे, और जिसको भी नौकरी मिलेगी वो परमानेंट नौकरी होगी, वो सरकारी नौकरी होगी, और वो किसी ठेकेदार के थ्रू नौकरी नहीं होगी। इससे आदिवासियों को, दलितों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को फायदा होने जा रहा है। एससी, एसटी और ओबीसी की जो स्कॉलरशिप्स हैं, उनको हम दुगना करने जा रहे हैं। और शायद सबसे बड़ा काम, जहां भी आदिवासियों की 50% से ज्यादा आबादी है, वहां पे हम 6 शेड्यूल को लागू करने जा रहे हैं। अब बीजेपी के लोग गलत बात फैला रहे हैं, कह रहे हैं कि 6 शेड्यूल के माध्यम से बाकी लोगों को नुकसान होगा। यह बिल्कुल गलत है। 6 शेड्यूल का मतलब कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं चलाएगा, लोकल लेवल पे कमेटी चलाएगी। उस कमेटी में आदिवासी होंगे, ओबीसी होंगे, दलित होंगे, जनरल कास्ट के लोग होंगे। तो ओबीसी को, दलित को नुकसान नहीं होगा, किसी को नुकसान नहीं होगा। सिर्फ यह बात होगी कि आपका जो
लोकल एरिया है, आप लोग उसको लोकली चलाओगे, पंचायत के लेवल से चलाओगे, वार्ड के लेवल से चलाओगे, और ऊपर से दिल्ली से या डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के ऑफिस से वो नहीं चलाया जाएगा। ये फर्क है। और इससे सिर्फ आदिवासियों को नहीं फायदा होगा, हर वर्ग को फायदा होगा। तो ये हम उन डिस्ट्रिक्ट्स में करने जा रहे हैं जहां भी आदिवासियों की आबादी 50% से ज्यादा है, और इससे ना किसी ओबीसी का नुकसान होगा, ना किसी गरीब जनरल कास्ट का नुकसान होगा। इससे सिर्फ यह फर्क पड़ेगा कि डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर नहीं चलाएगा, लोकल एरिया से ये आपका पूरा का पूरा काम किया जाएगा। तो आपको डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर के पास नहीं जाना पड़ेगा, आप गांव से, छोटे छोटे कस्बों से ही अपनी सरकार को चलाओगे। यह फर्क है। भाई और बहनों, आपने देखा होगा, मैंने शुरुआत में आदिवासी और वनवासी की बात की। आपने देखा होगा बीजेपी ने एक वीडियो वायरल किया, उसमें उनका एक कार्यकर्ता एक आदिवासी युवा पर, हिंदुस्तान के भविष्य पर पेशाब कर रहा था। आपने देखा होगा, देखा? पूरे हिंदुस्तान में उन्होंने ये वीडियो फैलाया। पहले पेशाब करते हैं और फिर पूरे हिंदुस्तान में बीजेपी के लोगों ने इस वीडियो को फैलाया, आपका अपमान किया। यह फर्क है आप में, हम में और उनमें। हम आपको अपना हक देने की बात करते हैं, आपके युवाओं को स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में डालने की बात करते हैं, आपको सरकारों में शामिल करने की बात करते हैं, और उनके कार्यकर्ता आपके बच्चों पर पेशाब करते हैं। तो यही फर्क है। अब आखिरी बात, सबसे बड़ी बात, देश में 8% आदिवासी हैं, 8% आदिवासी हैं, 50% तकरीबन पिछड़े वर्ग के लोग हैं, 15% दलित हैं। आप हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, 200 सबसे बड़ी कंपनियों की लिस्ट निकालो, उनके मालिकों के नाम की लिस्ट निकालो। इन कंपनियों में आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा। ये हमारे मीडिया के कैमरा लिए लोग खड़े हैं, इनके मालिकों में आपको एक आदिवासी नहीं मिलेगा, एक दलित नहीं मिलेगा, एक पिछड़ा नहीं मिलेगा, एक गरीब नहीं मिलेगा। इसीलिए ये आपकी बात नहीं करते, इसीलिए कभी भी ये किसानों की बात नहीं करेंगे, मजदूरों की बात नहीं करेंगे, कॉन्ट्रैक्ट लेबर की बात नहीं करेंगे। 16 लाख करोड़ रुपए जो नरेंद्र मोदी ने माफ किया, वो कभी नहीं करेंगे, क्योंकि ये आपका औजार है ही नहीं। ये अरबपतियों का औजार है, ये अदानी का औजार है, ये आपका नहीं। तो हिंदुस्तान की संस्थाओं में अगर आप देखें, हिंदुस्तान के प्राइवेट अस्पतालों को देखिए, प्राइवेट कॉलेज, प्राइवेट यूनिवर्सिटी को देखिए, बड़ी बड़ी कंपनियों को देखिए, आपको उनमें ना एक आदिवासी मिलेगा, ना एक पिछड़ा मिलेगा, ना एक दलित मिलेगा, गरीब जनरल कास्ट का भी नहीं मिलेगा। हिंदुस्तान की सरकार 90 लोग चलाते हैं, आईएएस अफसर हैं, दिल्ली में बैठते हैं, पूरा बजट वो बांटते हैं। सेना को कितना पैसा मिलेगा, सड़क के लिए कितना जाएगा, स्वास्थ्य में कितना जाएगा, सड़क बनाने में कितना जाएगा, रेलवेज को कितना मिलेगा। 90 अफसर
सारे के सारे निर्णय लेते हैं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि ओबीसी सरकार चला रहा हूं। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं कि आदिवासियों की रक्षा करता हूं। भाइयों और बहनों, 90 में से एक अफसर आदिवासी है। 90 में से एक। आपकी आबादी 8%, और वो जो एक अफसर है उसको कोने में बैठा रखा है, उसको कोई जिम्मेदारी नहीं देते। बात समझनी है तो मैं बताता हूं। अगर हिंदुस्तान की सरकार 100 रुपए खर्च करती है तो आदिवासी अफसर 10 पैसे का निर्णय लेता है। पिछड़े अफसर 100 रुपए में से 5 रुपए का निर्णय लेते हैं। दलित अफसर 100 रुपए में से 1 रुपए का निर्णय लेते हैं। 50% आबादी, 5% हिस्सेदारी। दलितों की 15% आबादी, 100 रुपए में से 1 रुपया, और आदिवासियों की 8% आबादी और 100 रुपए में से 10 पैसे। 10 पैसे आज के टाइम में 100 रुपए में से 10 पैसे आपके। तो यह बदलना है। कैसे बदलेगा? जाति जनगणना। दूध का दूध, पानी का पानी, उसके बाद इकोनॉमिक सर्वे, धन का सर्वे। हिंदुस्तान में कितना धन है, किसके पास है, किसके हाथों में है। आदिवासियों के हाथों में कितना, दलितों के हाथों में कितना, पिछड़ों के हाथों में कितना, गरीब जनरल कास्ट के हाथों में कितना। यह करना है। जैसे चोट लगती है, आप अस्पताल जाते हो, डॉक्टर कहता है भैया एक्सरे कराओ। मैं यही कह रहा हूं, हिंदुस्तान में करोड़ों लोगों को चोट लग रही है। मैं ये कह रहा हूं कि भैया एक्सरे करा दो, पता लगा दो कि धन किसके हाथ में है, अदानी के पास कितना, कौन सी संस्थाएं किसके हाथ में है, दलितों के पास क्या है, आदिवासियों के पास क्या है, पिछड़ों के पास क्या है। अब इसमें गलती क्या है? तो नरेंद्र मोदी जी इससे डर क्यों रहे? क्योंकि वो नहीं चाहते कि दलितों को, आदिवासियों को, पिछड़ों को, गरीब जनरल कास्ट के लोगों को उनका हक मिले। ये नहीं चाहते कि सच्चाई हिंदुस्तान के 90% लोगों के सामने आ जाए कि इन संस्थाओं में आपका तो कोई है ही नहीं, इन बड़ी बड़ी कंपनियों में आपका कोई है ही नहीं, और जो पहले आपके पास था, जिसको हम पब्लिक सेक्टर कहते थे, जहां आपको परमानेंट जॉब मिलता था, उसको एक के बाद एक, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्राइवेटाइज कर रहे हैं। सारे के सारे पीएचयू अदानी जी को पकड़ाते जा रहे हैं। पहले गरीब लोग सेना में जाते थे, पेंशन मिलती थी, शहीद का दर्ज मिलता था, कैंटीन मिलती थी। अब इन्होंने कहा नहीं भैया, अब तो हम अग्निवीर बना रहे हैं। 4 युवाओं को लेंगे, 6 महीने की ट्रेनिंग देंगे, वो चाइना वाला सैनिक 5 साल की ट्रेनिंग ले आएगा, नतीजा आप समझ जाओ। और फिर जब हमारा लड़का शहीद होगा, उससे कहेंगे भैया आपको शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा, आप तो अग्निवीर हो। ना उसको कैंटीन मिलेगी अग्निवीर को, ना उसे पेंशन मिलेगी, मगर जिसके साथ वो लड़ेगा उसके सामने वो कहेगा भैया तुम्हें तो पेंशन नहीं मिलती, तुम्हें तो कैंटीन नहीं मिलती, तुम्हें तो शहीद का दर्जा नहीं मिलेगा। मुझे तो कैंटीन भी मिल रही है, मुझे पेंशन भी मिलेगी, मुझे शहीद का दर्जा भी मिलेगा। तो मैं आपको साफ बता दे रहा हूं, जैसे ही हमारी सरकार आएगी, ये अग्निवीर योजना है, इसको हम रद्द कर देंगे, खत्म कर देंगे, उड़ा देंगे इसको। और मजे की बात सुनिए, ये अग्निवीर योजना आर्मी को भी अच्छी नहीं लगती।
ये अगर आप सेना से पूछें कि आप अग्निवीर को चाहते हो, सेना ही आपको कहेगी नहीं हमें नहीं चाहिए, इससे हमारा नुकसान हो रहा है, इससे देश का नुकसान हो रहा है। अग्निवीर योजना प्राइम मिनिस्टर ने बनवाई है, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस से निर्णय लिया गया है कि अग्निवीर योजना होनी चाहिए। सेना इसके खिलाफ है। अगर सेना चाहती तो मैं स्टेज से कभी नहीं कहता कि हम अग्निवीर को रद्द कर देंगे। सेना चाहती है कि अग्निवीर रद्द हो और इसीलिए हम अग्निवीर को रद्द करने जा रहे हैं। आप सबका दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, जय हिंद।